कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब मैं अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि ही जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सबित नारद पहि आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिवजी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अशाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिवजी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब आप श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होहु तुम दोऊ, वे भव विपुल तेज बल होहु। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, डरिहहि विष्णु मनुज तनु दहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हहु मुकुतन पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के साथ तुम्हारी हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस बने। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। एक कल्प एहि हेतु, प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन दु सुखद, हरि भंजन भुविवार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रभु प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय राम। श्री हरि अनंत है और उनको कोई बार नहीं पा सकता और उनकी कथाएं भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत से प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में
में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु को तो किया प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सुखद सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु को तू की लीला, प्रभु की जो लीला है वो शरणागतों का हित करने वाले हैं, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सर सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन बाजी माही, बाजिय महामाया पतही। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसके विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोके भवानी, सती शरीर रही हऊ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो ब्रह्म रुझारी। लीला कीनी जो ते अवतारा, सो सब कहियौ मते अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो में तुम सन कहु सबू, सुनो मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते बेदर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गांव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादाओं का ज्ञान करते। महर्षि मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। नृप उत्तान पाद सुत दासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाई। महर्षि मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा और उनके उत्तानपाद उनके पुत्र थे, और जिनके प्रसिद्ध उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र थे हरिभक्त ध्रुव जी हुए। और उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं।
देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजई कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। देवहूति ने मुनीश कपिल मुनि को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट ब्रखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को प्राकट्य रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन किया। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। हो ही न विषय विराग भवन, बसंत बाचोत्पन्न। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊ हरि भगतु बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया और परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।